नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में शौर्य स्थल का किया लोकार्पण, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री धामी ने कहा दिसंबर 2023 तक बनेगा सैन्य धाम। जोशीमठ में भूधसाव से 782 मकानों में आई दरारें, 223 परिवारों को किया शिफ्ट, 125 परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि आवंटित। जोशीमठ आपदा को लेकर अब जारी नहीं होगी कोई भी सर्वे रिपोर्ट, इसरो ने भी हटाई सैटेलाइट तस्वीरें। कांग्रेस का सवाल, सरकार को सच का डर या विपक्ष का। मौसम के बदले मिजाज से सरकार के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती, जोशीमठ में राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें आना लाजमी, कल आपदा प्रबंधन की टीम फिर जाएगी जोशीमठ। और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गरमाई राजनीति, धामी सरकार का दावा आएगा सख्त कानून। कांग्रेस ने कहा देश भर के युवाओं का सरकार के प्रति उठा भरोसा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल का लोकार्पण कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर रैली में भी हिस्सा लिया और सॉल ऑफ स्टील अभियान की भी शुरुआत की है। एक रिपोर्ट देखिए। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इसके बाद शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए इस शौर्य स्थल पर उत्तराखंड के सभी शहीद जवानों के नाम अंकित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर सोल ऑफ स्टील अभियान की भी शुरुआत की। पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के हित में लिए गए फैसलों को भी रखा। उन्होंने कहा कि जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कभी वो देश के वीरों के बीच पहुंचते हैं तो उनका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। और साथियों, जब जब भी इस देश को जरूरत पड़ी, उत्तराखंड के जांबाज बहादुर ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा की है। स्वतंत्रता के पहले का संग्राम हो अथवा स्वतंत्रता के बाद का युद्ध, उसमें यहाँ के वीरों ने अपने जान पर खेलकर राष्ट्र के आन बान शान और स्वाभिमान की सदैव रक्षा की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये कि आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने निजी हितों को दांव पर लगाते हुए भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दिया। इसी तरह उत्तराखंड की धरती के अनेक जांबाज सिपाही रहे हैं, जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना वर्तमान स्वाहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस की शुभकामनाएं दी और पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के फैसलों को सराहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शौर्य स्थल के लोकार्पण के बाद दिसंबर 2023 तक सैन्य धाम भी बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं आदरणीय रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य साजो सामान के भी कमी का भी कहीं सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बचपन सेना के साथ ही बीता है और मैं देखता था कि बहुत सारे जो ऑपरेशन मेघदूत में जिन्होंने काम किया, सियाचिन में काम किया, माइनस डिग्री तापमान में जो काम करते थे, उनके पैरों में जो है इन्फेक्शन हो जाता था, यहां तक कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती थी। लेकिन एक लंबा कालखंड बीत गया, अच्छे न तो उनको जैकेट मिल पाते थे, ना अच्छे बूट मिल पाते थे, ना अच्छे औजार मिल पाते थे। आज सेना को लगातार अच्छे
सैन्य साझा सामानों की किसी प्रकार की कमी नहीं होने दे रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार सैनिकों के विश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने बीच पाकर पूर्व सैनिकों में उत्साह देखने को मिला। देश के सैन्य इतिहास में उत्तराखंड के वीर जवानों के अदम्य किस्से आज भी मौजूद हैं। जब जब देश को जरूरत पड़ी तब तब उत्तराखंड के जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए शहादत को चुना है। अब उनकी शहादत के पराक्रम को देश दुनिया और करीब से जानेगी। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष गंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। इसको लेकर सरकार पर चौतरफा हमला होने की भी शुरुआत हो चुकी है। आलम यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं भी भर्ती परीक्षा को सुरक्षित तरीके से करा पाने में असक्षम साबित हो रही है। इसको लेकर सर्द मौसम में पारा भी गर्म हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर यूं तो बेहतर और सुरक्षित कराए जाने के बड़े बड़े दावे हो रहे थे, लेकिन एक के बाद एक भर्ती परीक्षा विवादों में घिरती चली गई। हाल ही में राज्य में हुई पटवारी और लेखपाल की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आलम यह है कि यूके SSSC के बाद लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं भी हाशिए पर चली गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में एग्जाम माफिया कितने हावी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर सख्त कानून लाने की बात कही है। खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है, क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक तरफ सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है, तो विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लगातार भर्ती पेपर लीक होने पर निश्चित तौर पर इसे सरकार का फेलियर बताया और कहा कि देश भर के युवाओं का उत्तराखंड सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। निश्चित रूप में सरकार का फेलियर है और उत्तराखंड के इस परीक्षा व्यवस्था से पूरे देश के युवाओं का विश्वास उठ गया है। उत्तराखंड की सरकार पर पूरे देश के युवा अविश्वास करने लगे हैं। उत्तराखंड को लोग बहुत हल्के में लेने लगे हैं। ये उत्तराखंड राज्य की जो हमारे राज्य का जो विश्वास था वो उसको ठेस पहुंची है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी व्यापक जांच हो, जो मैंने पहले बात की कि व्यापक जांच और कठोर कार्रवाई हो। भर्ती परीक्षाओं को लेकर भले ही सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन चौपट सिस्टम राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर कर रहा है। ऐसे में सरकार कब तक ऐसे नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने में कामयाब होती है, ये देखना बाकी है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। जोशीमठ और भर्ती घोटालों समेत कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है, जिनका जवाब बीजेपी ने दिया। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस इस समय जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े होने की बजाय उनके दर्द का मजाक बना रही है और बयानबाजी कर इस दुख की घड़ी में भी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। और पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए एक सख्त कानून बनाने की बात कही है। विपक्ष को केवल प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने के अलावा उनका कुछ काम नहीं रह गया है और अनर्गल बयानबाजी करने के अलावा, जबकि ये समय उनका जो हमारे जोशीमठ के जो आपदा से प्रभावित लोग हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय या उनके जिस प्रकार से वो कठिनाई से गुजर रहे हैं उनकी कठिनाई का समाधान करने के लिए, उनके सहयोग के लिए वहाँ पर लोगों को जाना चाहिए था। हम सभी का कर्तव्य भी था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है, हम ये निश्चित रूप से कहते हैं कि उनको
उनके दुख दर्दों से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से उनको मतलब है। पहाड़ों पर लंबे वक्त के बाद बेशक बर्फबारी का लोगों का इंतजार खत्म हुआ हो, लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बीच बदला मौसम का मिजाज राहत और बचाव कार्यों में शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर पहाड़ों पर बर्फबारी ज्यादा हुई तो हालात खराब हो सकते हैं और भूधसाव का खतरा दरारों के साथ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। जन हो या हताश, तुम्ही जन हो या निराश, जन हो या हताश, तुम्ही जन हो या निराश, पूर्व उत्तराखंड छ आज तुम्हारा साथ। जोशीमठ में भूधसाव से पैदा हुई समस्या के बीच बारिश और बर्फबारी के बाद दुश्वारियां खड़ी होना लाजमी है। चारधाम समेत पहाड़ की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद लोगों का इंतजार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जोशीमठ में राहत और बचाव कार्यों में लगी प्रशासन की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। ऐसे में अगर बर्फबारी ज्यादा हुई तो हालात पेचीदा हो सकते हैं और भूधसाव का खतरा दरारों के साथ और गहरा हो सकता है। हालांकि प्रशासन अपनी तैयारियां होने का दावा कर रहा है। जोशीमठ में हाल फिलहाल ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं। शुक्रवार रात भर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। जोशीमठ में भूधसाव की दिक्कत से जूझ रहे करीब 169 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक जोशीमठ के 25 और परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया जा चुका है। जोशीमठ में भूधसाव और दरारों के भवनों की संख्या हालांकि 760 है। इनमें से 589 सदस्यों वाले कुल 169 परिवारों को राहत केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया है। जोशीमठ और पीपलकोटी में राहत केंद्रों के तौर पर 835 कमरे हैं, जिसमें 3630 लोग आसानी से रह सकते हैं। इसके साथ ही कल कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर 10 महत्वपूर्ण फैसले भी धामी सरकार ने लिए हैं और अब तय ये किया गया है कि पहाड़ी इलाकों के सभी शहरों की कैरिंग कैपेसिटी का सर्वेक्षण किया जाएगा। जोशीमठ में भूधसाव के बाद मकानों में आई दरारों से भवनों को खाली कराने का सरकार आदेश दे चुकी है। गमजदा लोग नम आंखों के साथ अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए नई मुसीबतें पैदा करती दिख रही है, जिससे एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और इस संकट से निपटने के लिए सरकार के सामने चुनौतियां भी बड़ी हो गई हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं एक बार फिर से जोशीमठ को लेकर आपदा सचिव ने बयान दिया है। रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ के हालातों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि भूधसाव से मकानों में दरारों की जो संख्या है वो 782 हो गई है। 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बारिश के बाद वाटर डिस्चार्ज जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन के सामने कई मुश्किलें भी आ सकते हैं। इसके साथ ही आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि 223 परिवारों को अभी तक स्थापित कर दिया गया है। 125 परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि जो है वो सहायता के तौर पर आवंटित की गई है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो कल फिर से जोशीमठ जाएगी। आपदा अपर सचिव जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी वहां पर रहेंगे। इसके साथ ही ये भी बताया गया है एनजीआरआई ने जोशीमठ में अपने जियोलॉजिकल जो सर्वे है वो शुरू कर दिया है। आज कल हमारी टीम जोशीमठ का भ्रमण करेगी। वहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है प्रशासन को राहत कार्य में। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो उसका तुरंत निस्तारण करने के लिए हम एक देखने जा रहे हैं। इसमें मैं हूँ, मेरे अपर सचिव हैं डॉक्टर सरकार हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, और भारत सरकार से आप मंगेश को जानते होंगे, मंगेश भी आ रहे हैं, वो भी मेरे साथ रहेंगे। हाल ही में इसरो ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, लेकिन अब इन तस्वीरों को इसरो ने वेबसाइट से हटा दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लेटर जारी कर सभी एजेंसियों से जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर रिपोर्ट शेयर न करने की अपील की है, जिस पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जबरन इसरो की वेबसाइट से वो तस्वीरें हटवाई। गरिमा का सवाल है कि जो सरकार तानाशाही पर उतर आई है उसमें सरकार को अब सच्चाई दिखाने का डर है या फिर विपक्ष का?
देखिए कितनी विडंबना है कि एक तरफ राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पारदर्शिता की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, शुचिता की बात करती है। जोशीमठ मामले में फिर गुरेज क्यों? चौथे स्तंभ से आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसने अपना एक एडवाइजरी जारी करी है तमाम वैज्ञानिक संस्थानों को और ख़ास करके हमारे प्रसिद्ध इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप जो है रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर साझा कर रहे हैं जिसकी वजह से गलत इंटरप्रिटेशन जोशीमठ प्रकरण में जा रहा है। इसरो जैसी संस्था पर आप सवालिया निशान लगा रहे हैं कि वो गलत जो है इंटरप्रिटेशन जोशीमठ का कर रहा है। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 12 दिन के अंदर जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर्स नीचे धंस गया है। आनन फानन में इसरो को अपनी वेबसाइट से ये रिपोर्ट विड्रॉ करनी पड़ी, जो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी एक धक्का पहुंचाता है। जहां एक तरफ जोशीमठ में भूधसाव के कारण मकानों में दरारें आई है, तो वहीं ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण को लेकर टिहरी जिले के थोलधार ब्लॉक के अंतर्गत बोरसाड़ी गांव में भी 23 मकानों में बड़ी दरारें आ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों ने डर के कारण अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ दिया है। इन परिवारों ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, चंबा जैसी कई जगहों पर पलायन भी कर लिया है। गाँव के प्रधान सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि बोरसाड़ी गाँव में ऑल वेदर रोड कटिंग के कारण भूस्खलन होने से मकानों में दरारें आ रही है। ग्रामीणों ने खतरे को देखते हुए अपने घरों पर ताले लगा दिए और प्लान कर लिया है। इस मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि गांव में पड़ी दरारों को देखते हुए आगामी 1 हफ्ते के भीतर भूवैज्ञानिक और जिला प्रशासन के साथ ही एनएच के अधिकारी अपनी टीम के साथ में वहां जाएंगे और निरीक्षण भी करेंगे। 2 अन्य गांव थे, उनका सर्वे कर लिया गया था। इसकी भी हम आज जानकारी प्राप्त हुई है। इसको भी हम आगामी 1 हफ्ते में भूगर्भीय अधिकारी, हमारी एसडीएम की टीम और हमारी एनएच के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में उसको 1 हफ्ते में सर्वे कर लिया जाएगा। यहाँ की समस्या ऐसी है कि ऑल वेदर रोड के कटिंग की वजह से जो सारा गांव पलायन हो चुका है और यहाँ पर सारे मकानों में दरार आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये दरारें हैं और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि ऑल वेदर रोड की वजह से, कटान की वजह से यहाँ पर काफी समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां पर 1 दिवसीय कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके साथ ही शारदा घाट पर गंगा आरती में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और पूजा अर्चना की। और इस दौरान स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। वहीं हल्द्वानी में उत्तरायणी पर्व के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में उत्तराखंड की संस्कृति के रंग अलग अलग झांकियों के जरिए देखने को मिले। शहर भर में घूमी शोभा यात्रा का फूलों के साथ स्वागत भी किया गया। झांकी में शामिल हुए विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि आज हर कोई उत्तराखंड की संस्कृति को जान रहा है। वहीं दिनेशपुर में चक्की मोड़ समिति ने 1 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का आगाज किया। मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित उत्तरायणी मेले में पहाड़ की संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल होने आए कांग्रेस यूथ ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को इस हर्ष और उल्लास के पर्व, इस उत्तरायणी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो त्यौहार है ये सबके जीवन में खुशियां भरते। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में शौर्य स्थल का किया लोकार्पण। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री धामी ने कहा दिसंबर 2023 तक बनेगा सैन्य धाम। जोशीमठ में भूधसाव से 782 मकानों में आई दरारें। 223 परिवारों को किया शिफ्ट। 125 परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि आवंटित। जोशीमठ आपदा को लेकर अब जारी नहीं होगी कोई भी सर्वे रिपोर्ट। इसरो ने भी हटाई सैटेलाइट तस्वीरें। कांग्रेस का सवाल, सरकार को सच का डर या विपक्ष का। मौसम के बदले मिजाज से सरकार के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती। जोशीमठ में राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें आना लाजमी। कल आपदा प्रबंधन की टीम फिर जाएगी जोशीमठ।
और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गरमाई राजनीति, धामी सरकार का दावा, आएगा सख्त कानून। कांग्रेस ने कहा देश भर के युवाओं का सरकार के प्रति उठा भरोसा।